नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर में टीचर को साक्षात भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में बर्बरता की पाठशाला चल रही हो तो फिर वह स्कूल नहीं बल्कि टीचरों की थर्ड डिग्री सेंटर में बदल जाता है। जी हाँ, हम बात करें कानपुर देहात के एक इंटर कॉलेज की, जहां पर मामूली से बच्चों की शरारत पर प्रिंसिपल साहिबा को इतना गुस्सा आ गया कि वो अपना आपा खो बैठी। जी हाँ, गुस्से में आके आग बबूला होकर एक मासूम छात्र को पुलिस की थर्ड डिग्री वाला टॉर्चर प्रिंसिपल ने दे दिया। शरारत शब्द का जब भी नाम आता है तो यही कहा जाता है कि ये शब्द बच्चों से जुड़ा होता है और कहते हैं कि जब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे। लेकिन कानपुर देहात के इस स्कूल के टीचरों ने शरारती बच्चों के जहन में एक डर बैठा दिया है। मामूली सी शरारत का ऐसा अंजाम तो शायद ही किसी छात्र ने सोचा होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। गौर से देखिए इस मासूम के जिस्म पर चोट के और मार के निशान। मारते हुए पूरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया गया है। डंडों के निशान बदन पर इस तरह उभरे हुए हैं कि मानो किसी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। चोटों के इन निशानों को देखकर देखने वालों की रूह कांप जाएगी और शायद वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ऐसी मार तो पुलिस के थानों में भी नहीं पड़ती है। इस मासूम की उम्र से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी बर्बरता को ये कैसे झेल रहा था। आखिर इसका गुनाह क्या था? एक टीचर, एक गुरु जिसे बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी दी जाती है, वो किसी की थोड़ी सी शरारत पर ऐसी बेरहमी से पिटाई भी कर सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा ही सोचने वाला विषय है। अब नजर डालते हैं इस स्कूल पर जिसके मुख्य द्वार पर लिखा है फुलेश्वर महादेव इंटर कॉलेज। ये वही कॉलेज है जहां पर ये मासूम सिद्धार्थ तिवारी पढ़ता है। दरअसल सिद्धार्थ अपनी क्लास के बच्चों के साथ कंप्यूटर की प्रयोगशाला में थोड़ी सी शरारत कर रहा था। उसी बीच इस स्कूल की प्राचार्य मंजू सिंह आ गए और उन्होंने शरारत करने वाले बच्चों को पहले तो फटकार लगाई और फिर उन तमाम बच्चों में से सिर्फ सिद्धार्थ तिवारी को अपना निशाना बना लिया और फिर हाथ में जो भी आया वो सिद्धार्थ के बदन पर मारना शुरू कर दी। तमाम बच्चों की शरारत पर सिर्फ एक को सजा, ये कहाँ का इंसाफ है। स्कूलों में बच्चों की पिटाई आम बात है, लेकिन बर्बरता की ऐसी कहानी सिर्फ कानपुर देहात के फुलेश्वर महादेव इंटर कॉलेज में ही देखने को मिली। इंटर कॉलेज की प्राचार्य मंजू सिंह की बर्बरता से सिद्धार्थ का जिस्म जख्मों से भर गया था और बात की जाए तो एक दो नहीं, सारा बदन ही छलनी है। मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी है, फुलेश्वर महादेव इंटर कॉलेज, ररुआ, कानपुर देहात। क्या हुआ था बेटा? हम लोग कंप्यूटर लैब गए थे, मेरी पूरी क्लास। तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब में थोड़ी देर कंप्यूटर चलाया, बाद में लाइट चली गई तो मैंने पूरी क्लास के बच्चों ने मतलब एक बार कीबोर्ड में हाथ ऐसे ही मार दिया। तो मैंने भी मारा तो टीचर ने देख लिया। तो टीचर ने आकर पहले मुझे 2 घूंसे मारे, फिर उन्होंने फ़ोन मिलाया मंजू मैम को। तो उन्होंने आई और सबसे पूछा और फिर बाद में हमें बहुत मारा, कम से कम 70-80 डंडे मारे। अच्छा, तो आपने बोला उनसे कहा? अरे मैंने कहा कि मैम सॉरी मैम, वो मैम हमने अकेले नहीं मारा था, लेकिन वो मारती चली गई, कुछ नहीं सुना। हाथ हटा रहे थे तो कंधे में कहीं डंडे, जहाँ भी डंडा लग रहा था मार रही थी। 2 बार मेरा अंगूठा भी सुन हो गया। अब सभी बच्चों के साथ ऐसा करती, लेकिन कौन कहेगा। सर क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार तिवारी। अच्छा सर, ये आपका बेटा है जो ये फुलेश्वर में मामला हुआ है, फुलेश्वर इंटर कॉलेज में पढ़ता, टीचर ने मारा है, क्या पूरा मामला है? ऐसा कि हम तो थे कानपुर में जी। ठीक, जब हमको हमारी पत्नी ने सूचना दी कि लड़के को बहुत मारा है जी, तो हमने सोचा कि 2-4 डंडे मारे होंगे। धीरे धीरे हमने कानपुर से आना उचित नहीं समझा जी। जब आकर के हमने देखा तो पूरा शरीर लहूलुहान था। इतना मारा कि सैकड़ों की तादाद में पर्दे बनी हुई शरीर में। जी जी। तो फिर हमने तुरंत मतलब कई लोगों से बताया जी। फिर अब हम जा रहे हैं, थाने जा रहा हूँ कार्रवाई के लिए। अच्छा, तो ये आप यहाँ पे इनके पिता हैं तो आपको पता चलता रहता होगा स्कूल में, क्या पहले भी ऐसी बच्चों के साथ? वो स्कूल के सारे आपको कम से कम सैकड़ों बच्चों से आप मतलब पता कर लीजिए, उसका ऐसा ही आचरण है मंजू सिंह का। जी जी। मतलब उसने परचून की दुकान बना रखा है स्कूल को। तो अब आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? मैं
कि मतलब हमारे बच्चे के साथ ऐसे जो बर्बरता की गई है ऐसा दूसरे बच्चे के साथ ना हो। जी मैं ये चाहता हूँ कि जो इन्होंने किया इसका कुछ तो इनको पश्चाताप हो। तो आप इस विषय में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या मैं करेंगे? थाने जा रहा हूँ, पहले थाने प्रार्थना पत्र दूंगा, इसके बाद डीएम साहब के जाऊंगा, फिर डीआईओ उसके पास जाऊंगा। जी। हालांकि स्कूल में होने वाले इस मासूम छात्र के साथ बर्बरता की कहानी जब हमने स्कूल की प्राचार्य मंजू सिंह से पूछी तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि उनके द्वारा सिद्धार्थ तिवारी के साथ कोई भी बर्बरता की गई है। लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मामूली सी शरारत पर उन्होंने 2-4 डंडे सिद्धार्थ को मारे थे। फिलहाल पीड़ित छात्र के परिजनों ने कानपुर देहात के जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायत लिखित में देकर दोषी प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। और इस बात में हमने जब जिला विद्यालय निरीक्षक से बात की तो उन्होंने बोला कि इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा मैम, इस स्कूल में ये फूले सोलेटर किस पद पर हैं आप? मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर। मैम, ये सिद्धार्थ तिवारी नाम का एक आपके स्कूल का छात्र है। हाँ जी। इसका कल सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुई हैं, इसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है, चोटों की फोटो है, सब फोटो आ रहे हैं। क्या है मैम पूरा मामला? नहीं, बर्बरतापूर्वक पिटाई तो नहीं की गई क्योंकि पूरे क्लास को सजा दी थी। क्लास के सभी बच्चों को पनिशमेंट किया गया था। पूरे बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा अनुशासनहीनता कर रहे थे। कंप्यूटर में कीपैड को वो लोग ऐसे हाथ से ठोक रहे थे। कुछ बच्चों ने कुछ कंप्यूटर्स तोड़ दिए, एक बच्चे ने कैमरे को तोड़ दिया और कुछ बच्चों ने कंप्यूटर की स्क्रीन को पीछे करके मोड़ दिया। टीचर जो मैडम थी और कंप्यूटर टीचर दोनों लोग बेहद परेशान होने के बाद उन्होंने हमको कॉल किया, मैडम ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रहे हैं, प्लीज़ आप इनको क्लास से बाहर करवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैं गई तो देखा सारे बच्चे बहुत तेज़ तेज़ शोर कर रहे थे और फट फट की आवाज़ कर पीट रहे थे कंप्यूटर्स को, कीपैड को, कोई कुछ। तो मैंने कहा भाई सब लोग क्या कर रहे हो? तो फिर कोई बच्चे नहीं बोले, सबने बोला इसने किया, उसने किया, उसने किया। कुल मिला के पूरे बच्चे शरारत कर रहे थे। तो सब बच्चों को, पूरे क्लास के बच्चों को एक तरफ से मैंने उनको पिटाई की उचित तरीके से। अब ये हो सकता मारने में थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा सा ज़्यादा लग गया होगा, बट पूरी क्लास की पिटाई मैंने की थी। मैम, जिस तरीके की फ़ोटो वायरल हुई हैं, हाँ। जिस तरीके की चोट फोटो में दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे थाने में पुलिस किसी अपराधी को मारती है। तो इस तरीके से मारना क्या उचित है? नहीं, ऐसा मानना है। हम तो देखिए अपने स्कूल के सभी टीचर्स को हमेशा रोकते हैं, किसी बच्चे के कान में मत मारिए, किसी के सर पर मत मारिए, किसी बच्चे को चोट ना लगे। हम लोगों का काम होता है बच्चे के फ्यूचर को बनाना, ना कि उनको बिगाड़ना। अब ये कभी बाइक में जब बच्चा बहुत ही शरारत करता है, उसी क्लास में बड़ी बड़ी लड़कियां भी परेशान हो गई। आज सुबह लड़कियों के गार्जियंस बहुत आए गंगरौली से, उन्होंने बताया हमारी लड़कियों से ये लड़के लोग बहुत परेशान करते हैं, लोग कंप्यूटर सीखने जाते। सब सारे लड़के, किसी एक बच्चे को उन्होंने नाम नहीं लिया, सब बच्चे थे और शरारत में भी सब बच्चे थे, इसलिए सारे बच्चों की पिटाई की गई एक तरफ से। तो मैम, क्या जितने भी बच्चे हैं इसी तरीके से हुई है पिटाई या नहीं, हर बच्चे को 4-4, 5-5 डंडा मारा गया है और वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ये बच्चा बार बार हाथ खींच ले रहा था, तो हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा कहीं लग गया होगा। बर्बरतापूर्वक पिटाई करने का स्कूल में कोई मतलब नहीं होता किसी भी टीचर का। थैंक यू सर। रुआ में एक कॉलेज है, फूले सोलेटर कॉलेज, वहाँ का सर वीडियो फोटो वायरल हुई है। शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षिका के द्वारा बर्बरतापूर्वक एक छात्र की पिटाई की गई है। सर, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हो? आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? ये हमें आज तक प्राप्त हुआ है। ये अखबार में भी आज था। मैं इस प्रकरण को जांच करा रहा हूँ। इसमें जो भी दोषी होगा उसको कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो प्रकरण को बड़ी गंभीरता से विभाग द्वारा लिया जा रहा है, इसमें भी कोई शिथिलता नहीं की जाएगी। अच्छा सर, बच्चे की जो फोटो आई हैं जो वायरल, काफ़ी ज़्यादा चोटें हैं, तो मतलब इस तरीके से पिटाई जिससे कोई मुजरिम को भी इतनी वो नहीं होती, पुलिस नहीं पीटती, उसके लिए भी एक परमिशन चाहिए होती, उस तरीके से पिटाई की है, तो इसमें सर कितना गलत है? देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। कभी कभी कोई चीज़ कहीं की होती, घटना कहीं की दिखाई जाती है, इसमें हम लोग पूरी टीम लगा के जांच कराएंगे। जांच कराने में प्रिंसिपल या कोई टीचर या कोई अन्य दोषी पाया जाता है तो उसको विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घटना 40% की होगी। कल्पना तिवारी। इसने हमको फ़ोन किया 3:15 बजे, तो हमने पूछा क्या हो गया बेटा, ये रोने लगा।
तो हमने सोचा कि एक्सीडेंट हो गया होगा, तो इधर हम भी रोने लगे। उसके बाद हमने 5 मिनट बाद फिर फ़ोन मिलाया तो बोलने लगा मम्मी हमको मंजू मैम ने बहुत ज़्यादा मारा है, हम कैसे आए, हम आ नहीं पा रहे स्कूल से। फिर हमने इनको अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो कानपुर में थे, तो हमने उनको बताया कि बच्चे को बहुत मारा मंजू मैडम ने। तो उनने समझा कि असी थोड़ा बहुत मारा होगा, तो लेट आए, वो आए 6 बजे। इसके बाद जब ये आए तो इन्हें देखा, तो उसके बाद मंजू मैम को फ़ोन किया। बहुत ज़्यादा मारा है, अब हम कुछ बता नहीं सकते। उसकी सारी शरीर में उसको बर्दे की बर्दे पड़ी हैं। रात में वो बच्चा सो नहीं पा रहा था, उसको दवा मंगाई, दवा खिलाई, उसको दवा लगाई। वो टीचर सभी के साथ यही करती है, सारे बच्चों के साथ यही करती है। 2 साल पहले हमारी लड़की को उसकी लड़की ने धमकी देने लगी, हम लैट्रिन में बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद लड़की ने आके बताया पापा हमको मंजू मैम की लड़की ने लैट्रिन में बंद कर दिया। इस पूरे मामले में अब देखने वाली बात यह है कि आखिर शिक्षक की पाठशाला में बर्बरता का पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल पर आला अधिकारी किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ के जिस्म पर लगे जख्मों के निशान तो भले ही कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसे शिक्षकों और गुरुओं की बर्बरता का सिलसिला कब बंद होगा और कब होगी ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।